आज उप श्रमायुक्त कार्यालय पर केंद्रीय श्रम संगठनों इंटक, HMS, सीटू, AIUTUC, TUCC, सेवा ऐटू, सेवा प्रतिष्ठान व औद्योगिक केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच द्वारा भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षरत है। आज 2 दिवसीय पड़ाव के अंतर्गत उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया और उप श्रमायुक्त को 18 सूत्री ज्ञापन दिया। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ कम्युनिस्टी नेता, उन्हीं की जुबानी इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन की बातें सुने। क्या है उनकी मांगे और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, जानिए नेता की बात। मैं सत्यनारायण त्रिपाठी, एटक का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज का ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारी मांगे हैं, ये सरकार जो है, इस देश की सरकार न किसान के बारे में सोच रही है, न मजदूर के बारे में सोच रही है, न नौजवान के बारे में सोच रही है, न देश के बारे में सोच रही है। ये सरकार अडानी के बारे में सोच रही है, अंबानी के बारे में सोच रही है, कारपोरेट के बारे में सोच रही है, और जो हमको परोस रही है वो सिर्फ झूठ और लूट परोस रही है। इसलिए हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में 9 और 10 का कार्यक्रम हम लोगों का बना है कि इन मांगों पर हम लोग 9-10 को महापड़ाव करेंगे और इस महापड़ाव के जरिए इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के करेंगे कि अब चालू मिक्सचर बहुत दिन तक नहीं चलेगा। हमको न्यूनतम वेतन कोई भी हो, हिंदुस्तान भर में कोई भी हो, आपका पांचवा जो श्रम सम्मेलन की संस्तुति है उसके मुताबिक 26,000 से नीचे किसी को नहीं मिलना चाहिए। वो चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे संविदा का हो, चाहे आउटसोर्सिंग का हो, चाहे जिसका हो, 26,000 से नीचे कोई एक पैसे के नीचे का समझौता आज हमें करना नहीं है, क्योंकि ये समझौता हमारा 15वें श्रम सम्मेलन में कर चुके हैं। इसलिए 26,000 से नीचे का कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा जो समझौता है कि हमारी पुरानी पेंशन से नीचे का कोई समझौता नहीं होगा। पुरानी पेंशन ही हम पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक जितने भी हैं, पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे। वो हमारा, क्योंकि नई पेंशन तो ये धोखा है, जाल है, फरेब है। नई पेंशन में कुछ नहीं है। ये कहते हैं वो पेंशन है, हम कहते हैं 60 साल का कोई नागरिक जो है उतना पैसा जितना 40% कटौती कर ले रहे हैं, 40% कटौती पर उतना ब्याज वो किसी को मिलेगा, तो वो हमारे कटे हुए धन का ब्याज है। वो पेंशन कहना धोखा है, फ्रॉड है, जाल है। वो पेंशन नहीं है। पेंशन वो होता है जो NPS नहीं, वो PS पेंशन है। जो पेंशन डिसाइड हुआ था उस पेंशन के नीचे हम लोग कोई पेंशन नहीं लेंगे। दूसरा जो है, जैसे चीनी मिल का है, चीनी मिल का बेच डिसाइड है, पिछले बार बेच तय हुआ। ये 23 में दूसरा बेच बोर्ड बनना चाहिए। अभी वो जो बेच बोर्ड लगा हुआ था वो कहीं नहीं लगाया। हम लोग सिफारिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं बेच बोर्ड चीनी वालों को नहीं दिया गया। चीनी में बेच बोर्ड के कर्मचारी रहते थे, अब बेच बोर्ड के कर्मचारी के बजाय उन्होंने वहां भी बंधुआ मजदूर शुरू कर दिया। तो ये बंधुआ मजदूर से ये देश का नौजवान का भला नहीं होने वाला है। इसको न्यूनतम वेतन दीजिए, इस देश के नौजवान को न्यूनतम वेतन दीजिए, इस देश में जो है न्यूनतम मजदूरी दीजिए, इस देश में पुरानी पेंशन दीजिए, और इस देश के मजदूरों, किसान, नौजवानों के बारे में सोचिए। अंधभक्त बना के, नशेड़ी बना करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। इस देश को जो है, इस देश के तरक्की करके ही चलाया जा सकता है। इतने मांगों पर आज हम लोगों का धरना है। रखा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ना होगा, 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका क्या मतलब है? अंग्रेज की एक विचारधारा थी कि किसी देश को जाओ लूटो और वहां से अपने देश में लाओ। आज की जो विचारधारा हमारे नेताओं की चल रही है वो ये चल रही है कि इस देश को लूटो, स्विस बैंक में ले जाओ, दूसरे 100 देशों में ले जाओ। आज इस देश को लूट रहे हैं हमारे विधायक, MP, MLA, मंत्री, संत्री, ये सब लूट करके स्विस बैंक में जो निकला था पैसा वो तो बढ़ रहा है, लेकिन स्विस बैंक के बजाय दूसरे देशों में हमारे जो राजनेता हैं, नौकरशाह हैं, ये इस देश को अंग्रेज से भी बदतर लूट रहे हैं। इसलिए वो लूटने वाले या तो बंद किए जाए या इस देश से उनको छोड़ना जाना पड़ेगा। इसलिए उनके वो अंग्रेज के औलादे हैं जो इस देश को लूट रहे हैं।
ऑपरेशन आज ही मतलब आप खाली गोंडा में कर रहे हैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं, जंतर मंतर से लेकर गली कूचे जिले मंडल पर हो रहा। हम लोग आज मंडल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं और ये वो हो रहा 9-10 पीएम मोदी ने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, झूठ बोल रहे थे। मोदी का जितना बयान था सब झूठ था और आज झूठ ही साबित हो चुका है। अगर उसको परखो तो सब झूठ है। आगे आप लोग क्या उनकी सरकार झूठ और लूट पर ही चल रही है। आगे की रणनीति जो है ये हम लोग व्यक्तिगत तो है नहीं। आगे की रणनीति का नवंबर में 3 नवंबर को हम लोग जंतर मंतर घेरेंगे। 3 नवंबर को जंतर मंतर घेरेंगे। इस बीच में हम लोगों को यात्राएं हैं, मजदूर को जगाएंगे, कर्मचारी को जगाएंगे, 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। ये कार्यक्रम जो आ चुका है वो आ चुका है और बाकी जो कार्यक्रम ऊपर से केंद्र से डिसाइड होगा उसको फॉलो करेंगे।